ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, यूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा, जिसका धात्वर्थ निरूपण का प्रसंग आज पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी शब्दों का मूल धातु से ही निष्पन्न होता है, धातु से ही निकलता है। तो अथ सकल शब्द मूलभूतत्वात् धात्वर्थो निरूप्यते तत्र फलानुकूलो जत्न सहितो व्यापारो धात्वर्थः फलत्वं च तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति कर्तृप्रत्यय समभिव्यवहारे तद्धात्वर्थनिष्ठ विशिष्यता निरूपित प्रकारतावत्वम् विभागजन्य संयोगादि रूपे पतत्यादि धात्वर्थे विभाग संयोगयोः फलत्व वारणायो भयम् कर्म प्रत्यय समभिव्यवहारे तु फलस्य विशेष्यता व्यापारत्वं च धात्वर्थ फलजनकत्वे सति धातुवाच्यत्वम् अनुकूलत्वं संसर्गः अनुकूलत्वं च फलनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकत्वम् भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तोक्तेर्व्यापार विशेष्यको बोधः तत्र तिङ्वाच्यं संख्या विशिष्टं कारकं कालश्च व्यापार विशेषणम्। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि अथ शब्द निष्ठ तात्पर्यं निरूप्य सर्वशब्दानाम् उपजीव्यत्वान्मूलभूतत्वाच्च धात्वर्थं निरूपयितुम् उपक्रमते अथेत्यादिना। परम इदन्तु शब्दमात्रस्य धातुप्रत्ययनिष्पन्नत्वमूलीकृत्य उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति मतम् अनुसृत्य ज्ञेयम्। फलमेव धात्वर्थो भावना तु वाच्येव न तद्विषयकशाब्दबोधस्य सर्वत्राननुभवात् किन्तु लिङ्गेव परं सा आख्यातवाच्येति यद् भास्करानुयायिमतं तन्न शत कर्तरीकृत इत्यत एव कर्तृग्रहणस्य लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः लः कर्मणि इत्यत्रानुवृत्त्या तिङ्कृतो वैषम्यस्य दुरुपादत्वात् जतनातिरिक्तः फलानुकूलो व्यापारो धात्वर्थो जत्न आख्यातार्थः धात्वर्थे कारकान्वयिति तत्तु समन्वयात् इति सूत्रस्थ वाचस्पत्यादि ग्रंथेभ्यो लभ्यमानं यद्गुरुमतं तदपि भूषणकारोक्त यत्नाख्यातार्थत्वादि नैयायिकमतदूषणग्रस्तम् इत्यभिप्रेत्य स्वमतं निर्दिशति नागेशः इति। तत्रेति तत्र धात्वर्थ विषये फलानुकूलो जत्न सहितो व्यापारो एव धात्वर्थः
अतएवाग्नि संयोगाधीन व्यापार सत्वे अयं न पचति इति प्रयोगो भवत्येव। यत्र यत्नाभावात् आमबाति जडीकृत कलेवरस्य च यत्न सत्वेपि यत्नस्योत्थानानुकूलत्वां नोत्तिष्ठति इति प्रयोगिति तात्पर्यम्। फलत्वञ्चेति यद्यपि लोके रूढ्या फलपदं लोक प्रसिद्ध विक्लित्याद्यर्थोपस्थापकं तथाप्यत्र शास्त्रे फलपदस्य पारिभाषिकत्वमेव सकर्मकत्वादि व्यवहारानुरोधात् तद्धात्यर्थजन्यत्वे सति तद्धातुजन्योपस्थिति विषयत्वम्। जन्यत्वञ्च जन्यत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रतीति विषयत्वात् जन्यता निष्ठ प्रकारता निरूपित प्रतीति विषयत्वं गम्यादि धात्वर्थ व्यापारस्य तत्ववारणाय सत्यन्तेति विशेषणं गम्यादि धात्वर्थ व्यापार जन्य विभागे अतिप्रसंगवारणाय विशेष्यदलम्। नवीन मतानुसारेण लक्षणं परिष्कृतः नागेशः फलत्वञ्च तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति इत्यादि। अत्र लक्षणे जन्यत्वं हि आरोपिता नारोपित साधारणं ज्ञेयम्, अन्यथा ईश्वरस्तिष्ठति पत्ये शेते इत्यादावति प्रसंगः स्यात् इत्यवधेयम्। उभयम् इति विभागस्य फलत्ववारणाय सत्यन्त विशेषणं संयोगे फलत्ववारणाय प्रकारतावत्वान्तं विशेष्यदलम्। अतएव वृक्षात् पत्रं भूमौ पतति इत्यादौ अतएव वृक्षात् पत्रं भूमौ पतति इत्यादौ विभागाश्रयस्य वृक्षादेः संयोगाश्रयस्य भूम्यादेश्च न कर्मत्वम् इत्यवधेयम्। कर्तृप्रत्यय समभिव्यवहार इति फल विशिष्ट व्यापारो धातूनां शक्तिरिति पक्षम् अनुसृत्येदं विशेष्यता प्रकारता चात्र शाब्दबोधीयाग्रास्या न तु उपस्थितिया यथा सति फलव्यापारयोः खंडशक्तिवादे समूहालंबनोपस्थितौ विशेष्य विशेषण भावेन दो प्रकृत लक्षणा असंगत्याः पत्तिः पच्यते देवदत्तेन इत्यादो विकृतिरूप फल विशेष्यक बोधमाश्रित्याति व्याप्ति दोषवारणाय कर्तृप्रत्यय समभिव्यवहारिति विशेषणम्। एवंच फलस्य लक्षणम् इत्यवधेयम्। कर्तृप्रत्यय समभिव्याहृत धात्वर्थ व्यापार निष्ठ शाब्दबोधीय विशेष्यता निरूपितानुकूलत्व संबंधावच्छिन्न प्रकारताश्रयत्वे सति तद्धात्वर्थ व्यापारजन्यत्वम् इति। अत्रेदम् आकूतं फलावच्छिन्ने व्यापारे धातोः शक्तिरित्येकः पक्षः फलव्यापारयोश्च खण्डशः शक्तिरित्यपरः पक्षः। तत्र विशेष्य विशेषणभावे कामचारे तात्पर्य निश्चितरेव नियामिका इति सारम्। तद्धात्वर्थजन्यत्वे सतीति जद्धातुं प्रति फलत्वम् इष्टं तद्धातुजन्योपस्थितीय मुख्य विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वं फलत्वम्। तद्धातुजन्योपस्थितीय
मुख्य विशेषताश्रयत्वञ्च तद्धात्वर्थं विशेष्यतायां मुख्यत्वञ्च प्रकारता सामानाधिकरण्यं प्रकारत्वानवच्छिन्नं वा अवश्यम् विभागजन्य संयोगादिरूपम् इत्यत्र आदिपदेन संयोगजन्य विभागस्य परिग्रहः यथा कुंड्यात् पततो अश्वात् पतत्य अश्ववाह इत्यादो यथा कुंडात् पततो अश्वात् पतति अश्ववाह इत्यादो गमिवत् पदेरपि उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापार रूपम गमनमेवार्थः तत्रापि कुंड शब्दात् पंचम्यः अन्यथा अनुपपत्तिया तत्रत्य संयोगे विभागजन्यत्वं नूनं वाच्यम् विभागावधेरे वा पादान संज्ञा विधानात् एवं अग्रे अश्वावधिके अश्ववाहकर्तृकेऽपि विभागे अश्वप्रतियोगी संयोगजन्यत्वम् अपि नूनम् अंगीकार्यम् अश्वात् पततीत्यस्य अश्वात् विभजते इत्येव तुल्ययोगक्षेमत्वात् तथा च कुंड्यावधिक विभागजन्य संयोगानुकूल व्यापारवद अश्वावधिक विभागजन्योत्तर देश संयोगानुकूलो वर्तमान एकाश्ववाही भिन्नाश्रय वृत्ति व्यापार इति शाब्दबोधः फलति यदि तत्र धातुजन्य बोधीय विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वमात्रं फलस्य लक्षणं मुच्येत तदा पूर्वत्र विभागजन्य संयोगे उत्तरत्र संयोगजन्य विभागे चाति व्याप्ति स्यात् यथा श्रुते तु नायं दोष आपतति प्रकृत धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्वाभावात् प्रकृत धात्वर्थजन्यत्वाभावादिति तत्त्वम् अवश्यम् फलस्य विशेष्यतेति चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र चैत्रवृत्तिव्यापारजन्य एक तण्डुल भिन्नाश्रयिका विक्लितिरिति स्वमते फलविशेष्यक बोधस्वीकारादिति भावः अत्रेदं सारं घटादिशब्दानां घटत्वादिविशिष्टेष्विव धातूनामपि अनुकूलत्वेन फलविशिष्टे व्यापारे शक्तिस्वीकारे कर्तृकर्म प्रत्ययस्थले अन्वयबोधि विशिष्य विशेषणयोर्व्यत्यासस्य कर्तुम् अशक्यत्वेन वैचित्र्यानुपपत्तिः स्यादिति व्यापारस्य लक्षणे धातुवाच्यत्वमात्रोपादाने फले अतिव्याप्तिः स्यादतः सत्यन्तं विशेषणं केवलं सत्यन्तविशेषणोपादानेऽपि कर्तृवृत्तिव्यापारे विवक्षायां काष्ठतण्डुलादिव्यापारे अतिप्रसंगः स्यादतो विशेष्यदलम् तात्पर्य निरूपण के बाद अब संपूर्ण शब्दों के मूलभूत धातु है क्योंकि धातु द्वारा ही शब्द बनते हैं इसीलिए धात्वर्थ निरूपण किया जा रहा है। धात्वर्थ का लक्षण यह है कि फल के अनुकूल यत्न सहित जो व्यापार वही धातु है। धात्वर्थ का लक्षण फल के अनुकूल यत्न सहित जो व्यापार वही धात्वर्थ है। फल का लक्षण यह किया गया है कि धात्वर्थ जो व्यापार उससे जो जन्य अर्थात उत्पन्न हो और कर्तृप्रत्ययों के जुटान में धात्वर्थ जो व्यापार उसमें रहने वाला जो विशेष्यत्व धर्म उस धर्म से निरूपित अर्थात निर्दिष्ट जो विशेषणत्व धर्म वह धर्म जिसमें रहे वही फल है।
वृक्षात् उदाहरण वृक्षात् पर्णम भूमौ पतति इत्यादि स्थलों में विभाग से जन्य अर्थात उत्पन्न संयोग रूप तथा संयोग से जन्य विभाग रूप पतत्यादि में विभाग संयोग फल नहीं कहा जाए। इसीलिए सत्यंत विशेषण और प्रकारतावत्वांत विशेष्य दल लक्षण में देना आवश्यक है। इसीलिए विभाग का आश्रय वृक्षादि, संयोग के आश्रय भूम्यादि के कर्म नहीं होने पाता। कर्म प्रत्यय समभिव्यवहार, कर्म प्रत्यय समभिव्यवहार में तो फल ही विशिष्य होता है और व्यापार ही विशेषण हुआ करता है। व्यापार का लक्षण यह है कि धात्वर्थ जो फल उसका जनक हो अर्थात उत्पन्न करने वाला हो और धात्वर्थ हो। अनुकूल एक उपसंसर्ग है जिस अनुकूल का लक्षण यह है कि फल में रहने वाला जो अन्यत्व धर्म उस धर्म से निरूपित जनकत्व धर्म, उस धर्म से निरूपित जनकत्व धर्म अर्थात उत्पादकत्व धर्म जिसमें रहे वही अनुकूल धर्म है और शेष विरुद्ध धर्म है। भाव प्रधानम आख्यातम इति भाव क्रिया प्रधानम यस्मिन् तथा भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधानम आख्यातम इति भाव क्रिया प्रधानम यस्मिन् तत् भाव प्रधानम आख्यातम। भावो अत्र क्रिया सा च करण व्युत्पत्त्या व्यापारम कर्म व्युत्पत्त्या च फलम बोधयति। एवं च आख्याते फल व्यापारयोः प्राधान्यम इति फलति। सत्वं द्रव्यं प्रधानम यत्र तानि सत्व प्रधानानि नामानि इति निरुक्तात् भुवादि सूत्रस्थ क्रिया प्राधान्य बोधक भाष्याच्च वैयाकरणानां मते व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधो भवति। नैयायिकानां मते तु प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध इति सारम्। तिङ्वाच्यम् इति तिङर्थाः कर्तृकर्म संख्या कालाः। तत्र संख्या कर्तृप्रत्यये कर्तरि कर्म प्रत्यये कर्मणि ण्वेति तद विशिष्ट कर्तुश्च धात्वर्थ व्यापारे अन्वय इति ज्ञेयम्। क्रिया प्रधान आख्यात होता है और लिंग संख्या कारक प्रधान नाम होता है। इस निरुक्त वचन से व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध वैयाकरण के मत में होता है। उसमें तिंग का अर्थ संख्या, कर्ता, कर्म और काल है और काल व्यापार का विशेषण है। परे तो फल व्यापारयोर धातोः पृथक सक्ता उद्देश्य विधेय भावे नान्वयापत्तिस्तयोः स्यात् पृथक उपस्थितियोस्तथा अन्वयस्योत्सर्गिकत्वात् किंचैक पदे व्युत्पत्तिद्वयकल्पने अतिगौरवम्। तथा ही फल विशेषणक व्यापार बोधे कर्तृप्रत्यय समय व्याहृत धातु जन्योपस्थिति कारणम व्यापार विशेषणक फलबोधे कर्तृप्रत्यय समभिव्याहृत धातु जन्योपस्थिति कारणम इति कार्यकारण भावद्वय कल्पनम। धातुर अर्थद्वय शक्तिद्वय कल्पनम धातुर्बोधजनकत्व संबंधद्वय कल्पनम चाति गौरवम। तस्मात् फलावच्छिन्ने व्यापारे व्यापारावच्छिन्ने फले च धातूनां शक्तिः कर्तृकर्मार्थक तत्प्रत्यय समव्याहृतश्च तत्तद्बोधे नियामकम् इत्याहुः। नागेशः स्वकीयं मतं
प्रक्रमितुम् उपक्रमते परेत्वित्यादिना। अत्र अयम् एतत् अभिप्रायः फले व्यापारे च धातोः पृथक् शक्तिस्वीकारे हि तयोः फलव्यापारयोरुद्देश्यकविधेयभावेनान्वयापत्तिः स्यात्। अर्थात् तात्पर्यविशेषनिश्चयादिवशेन कदाचित् फलम् उद्देश्य व्यापारस्य, व्यापारम् उद्देश्य कदाचित् च फलस्य विधानं स्यादिति कर्तुम् इति ज्ञेयम्। पृथक् उपस्थितयोः विभिन्नशक्तिग्रहजन्य विभिन्नोपस्थितीय विषयतावतोरित्यर्थः। एवंच नीलो घट इत्यादौ यथा नीलघटयोर्विभिन्नशक्तिग्रहजन्य विभिन्नोपस्थिति विषयोरुद्देश्य विधेयभावेन अन्वयस्य बोधस्तथैवात्रापि स्याद् इत्यवधेयम्। ननु अनेकपदाद् विभिन्नशक्तिज्ञानजन्योपस्थितिपदार्थद्वयस्य उद्देश्य विधेयाभावेन अन्वयबोधे नैव किमपि मानं न वा कोऽपि दृष्टान्तश्चेति पृथक् शक्तिं स्वीकुर्वाणानां प्राचां नैव कश्चित् दोषलेश इति रुचेराह। किञ्चेति एकपदे व्युत्पत्तिद्वयकल्पने अतिगौरवम्, अर्थात् शाब्दबोधद्वयस्य परस्परं वैचित्र्यापादनाय विलक्षणकार्यकारणभावद्वयस्य कल्पने गौरवं स्यादिति वाच्यम्। तदेवं दर्शयितुम् उपक्रमते तथा हि इत्यादिना फलविशेषणकव्यापारबोधे फलं विशेषबोधे इत्यर्थ। फलविशेषक व्यापारबोधे फलं विशेषेति बहुव्रीहिणा फलनिष्ठ विशेष्यता निरूपित विशेष्यताशाली व्यापारबोधे इत्यर्थः। एवं व्यापारो विशेषणं यस्मिन्निति च बहुव्रीहिणा व्यापारनिष्ठ विशेष्यता निरूपित फलनिष्ठ विशेष्यताशाली फलबोधे इत्यर्थः। कार्यकारणभावद्वयकल्पनमिति फलत्वावच्छिन्ना जा प्रकारता तत्प्रकारता निरूपिता ज्या व्यापारनिष्ठा विशेष्यता तद्धर्म तच्छाली शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति कर्तृप्रत्यय समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणम्। एवं व्यापारत्वावच्छिन्ना जा प्रकारता तत्प्रकारता निरूपिता जा फलनिष्ठा विशेष्यता तच्छाली शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति कर्म प्रत्यय समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावद्वयकल्पने प्राचां पृथक् शक्तिमतां स्यादिति वाच्यम्। धातोः अर्थद्वये शक्तिद्वयकल्पने च हर्जादिशब्दवन्नानार्थकतापत्तिः यतश्च नानार्थनिरूपित नानाशक्तिमत एव नानार्थकत्वात्। किंच धातोः व्यापारयोर्भिन्नशक्तिस्वीकारे एकार्थविषयकान्वयबोधं प्रति अपरार्थोपस्थितेः प्रतिबन्धकमूलकात् सकृद उच्चारित न्यायेन तयोः कस्यापि बोधो न स्यात्। अतएव हरिशब्दवत् युगपन्नेव अश्वसूर्ययोर्बोधः नवाधातूनाम् अनेकार्थत्वपक्षे युगपदपचतीत्यतस्ताप पाकयोर्बोध इत्यवश्येयम्। ननु विनकमकाविरहात् विशिष्ट शक्ति स्वीकारे सर्वत्र बोधापत्ति स्याद्। अत आह कर्तृकर्मार्थक तत्तत्प्रत्यय समभिव्यवहारश्च तत्तद्बोधनियामक इति।
अर्थात फलावच्छिन्न व्यापार बोधे कर्म प्रत्यय समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थिति ही कारणम एवं व्यापारावच्छिन्न फलबोधे कर्म प्रत्यय समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थिति कारणम इति नैव सर्वत्र सर्वबोध प्रसंगस्यादिति तात्वम्। अत्रायं विचारणीय विषयः विशिष्टे शक्तिद्वयकल्पने शक्यतावच्छेदकत्वम्। अत्रायं विचारणीय विषयः विशिष्टे शक्तिद्वयकल्पने शक्यतावच्छेदकत्वं फलावच्छिन्न व्यापारवत्वस्य व्यापारावच्छिन्न फलत्वस्य च कल्पितम् इति गौरवात्। फलव्यापारयोः पदार्थैकदेशत्वेन च तत्र कर्तृकर्मादीनाम् अन्वयासंभवोऽपि पदार्थः पदार्थे नान्वयति न तु पदार्थैकदेशेन अतिन्यायस्य जागरूकत्वात्। प्राचाम् एकवृन्तावलम्बितफलद्वयवत् उभयांशे एकाखण्डशः शक्तिरिति न शक्तिद्वयकल्पनं न वा बोधजनकत्वसम्बन्धद्वयकल्पनं प्रत्युत न व्याख्यानामेव कल्पनीयं प्रत्युत नव्यानामेव कल्पनीयं तद भवेदिति सुधीभिः स्वयं विचारणीयम्। नागेश अपना मत परेतु शब्द से वर्णन करते हैं। फल धातु के फल और व्यापार दोनों अलग अलग शक्ति मानने में उद्देश्य विधेय भाव से दोनों में अन्वय होने लगेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न उपस्थिति पदार्थ के उसी प्रकार अन्वय होना स्वाभाविक है। और दूसरा गौरव यह है कि एक पद में दो व्युत्पत्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि फल विशेषणक व्यापार विशेषक शाब्दबोध में कर्तृप्रत्यय वाली धातुजन्य उपस्थिति कारण हुआ करता है और व्यापार विशेषणक फल विशेषक शाब्दबोध में कर्म प्रत्यय वाली धातुजन्य उपस्थिति कारण हुआ करता है। इसीलिए दो कार्य कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी और धातु के दो अर्थ में दो शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी और धातु के बोधजनकत्व रूप दो संबंध की कल्पना करने में अत्यंत गौरव होने लगेगा। इसीलिए फलावच्छिन्न व्यापार में और व्यापारावच्छिन्न फल में धातु की शक्ति माननी पड़ेगी। तत्तद बोध में अर्थात फल विशेष्यक फल विशेषणक व्यापार बोध में कर्तृ प्रत्यय का जुटान और व्यापार विशेषणक फल बोध में कर्म प्रत्यय को जुटान ही नियामक होता है। जत्तु मीमांसकाः फलं धात्वर्थो व्यापारः प्रत्ययार्थः इति वदन्ति तन्न लः कर्मणि इत्यादि सूत्र विरोधापत्तेः। नहि तेन व्यापारस्य प्रत्यार्थता लभ्यते किंच पचति पक्ष्यति पक्वान् इत्यादो फूत्कारादि प्रतीयते। तत्र अनेक प्रत्ययानां शक्तिकल्पनापेक्षैकस्य धातुरेव शक्तिकल्पनोचिता। किंच फूत्कारादेः प्रत्यार्थत्वे गच्छति इत्यादो तत्प्रतीतिवारणाय तदबोधे पचति समव्यवहारस्यापि कारणत्वकल्पने अतिगौरवम्। किंच सकर्मक अकर्मक व्यवहारोच्छेदापत्तिः न च प्रत्यार्थ व्यापारजन्य विकरणफलवाचकत्वं सकर्मकत्वं तन्मते तत्समानाधिकरणफलवाचकत्वं अकर्मकत्वं च प्रत्ययार्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं
घटं भावयति इत्यादो ण्यर्थ व्यापार व्यधिकरण फलाश्रयत्वेन घटादेः कर्मत्वमिति वाच्यम् अविधा अविधानान अविधानान अविधान अविधान व्यवस्थोच्छेदापत्तिः न च व्यापारे नाश्रयाक्षेपात् कर्तुरभिधानं कर्माख्याति च प्रधानेन फलेन स्वाश्रयाक्षेपात् कर्मणो अभिधानम् इति वाच्यम् जातिशक्तिवादी जात्याक्षिप्त व्यक्तिरिवाश्रय प्रधान्यापत्तो क्रिया प्रधानमाख्यातम् इति यास्कवचन विरोधापत्तेः। मीमांसक मतं प्रदर्श्य खण्डयितुम् उपक्रमते यत्वित्यादिना इदं हि मीमांसक मतम् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थम् इति न्यायात् फलमात्रं धात्वर्थः व्यापारस्य प्रत्ययेनैव लाभात् व्यापारेणाश्रयस्याक्षेपात् व्यापारमात्रं प्रत्ययार्थम् इति सुधियो विभावयन्तु। मीमांसक मतं खण्डयेत् तन्येत्यादिना व्यापारस्य लः कर्मणीति सूत्रेण लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण प्रत्यार्थत्वाल्लाभे सूत्रविरोध इति बोध्यं। तेन सूत्रेण कर्तरि लकाराः भवन्ति, कर्ता तु व्यापाराश्रयः। एवञ्च तेन सूत्रेणाश्रयमात्रस्य प्रत्यार्थत्वं स्वीक्रियते व्यापारस्य धातुत्वोऽपि लाभे नान्यलाभात् अनन्यलभ्यस्यैव शब्दार्थत्वाच्च। मीमांसकानां मते व्यापारस्य प्रत्यार्थता सूत्रकृतां मते आश्रयमात्रस्य प्रत्यार्थतेति तयोर्मतभेदिति बोध्यं। ननु लः कर्मणीत्यादि सूत्रे कर्तृकर्मपदयोः कर्तृत्वकर्मत्वधर्मपरत्वेन कर्तरि लकार इत्यस्य कर्तृत्वे लकारः कर्मणि लकार इत्यस्य कर्मत्वे लकार इत्यर्थे प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतो भाव इति सिद्धान्तस्य जागरूकत्वेन कर्तृपरस्य व्यापाराश्रयत्वात् तत्र व्यापारस्य विशेषणत्वेन तस्य प्रत्यार्थत्वं निर्बाधमेवेत्यति आह किञ्चेति। पचतीत्यादो फूतकारादिबोधनाय नानाप्रत्ययानां नानाशक्तिकल्पनापेक्षया धातोरेव शक्तिकल्पनस्योचित्यम् इति भावः इति प्रथमस्य किञ्चेत्यरुचिग्रन्थस्याशयः। ननु व्यापारे अनेक प्रत्ययानां शक्तिकल्पने यथा गौरवं तथा धातूनामप्येत्यत् आह किञ्चेति। लादिप्रत्ययानां भूतकारत्वादि धर्मपुरस्कारेणैव व्यापारे शक्तित्वे गच्छति भवतीत्यादावपि प्रोक्त धर्म पुरस्कृत व्यापार मात्रोपस्थितौ सति तात्पर्ये फूत्कारादेरपि बोध प्रसंगेति तत्वम् इति द्वितीयस्य किञ्चेत्यै रुचि ग्रन्थस्य सारांशः। पचि समभिव्याहारेति तत्तद्व्यापार विशेष बोधे धातु विशेष समभिव्याहृत प्रत्यय विशेष ज्ञानस्येत्यर्थः। एवंच फूतकारत्वावच्छिन्न बोधे पच पद समभिव्याहृततिवादि पदत्व रूपाणाकांक्षा ज्ञानं कारणम् इत्येवं कार्यकारण भावकल्पने अतिगौरवम् इति भावः। ननु धातत्वावच्छिन्नस्य व्यापारे शक्तिकल्पनायामपि विशेषणव्यापारबोधं प्रति तत्तद्धातुसमव्यवहारस्य कारणत्वे धात्वर्थो व्यापारिति मतेपि गौरवं समानमेवेत्यतः किञ्चेति।
व्यापारस्य धात्वर्थी स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वं स्वार्थ व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वं अकर्मकत्वम् इति लक्षणेन सकर्मकत्वात् अकर्मकत्वाव्यवहारश्चोपपद्यते प्रत्यार्थत्वे तु सा व्यवस्था नोपद्येतीति भावः। ननु प्रत्ययार्थ व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वांगीकारे निच प्रत्ययार्थ प्रेषण व्यापाराश्रयत्वस्य घटादावसंभवने असंभवे न कत्वाभावादनि कर्तृणो कर्मत्वानुपत्या घटं भावयति इत्यादयन घटं भावयतीत्याद्यनुपपत्तिरत आह घटं भावयतीति म भूदेवमुत्पत्तिरूप फलाश्रयत्वेन कर्तुरित्येव कर्मत्वसिद्धेरिति तदाशयः। ननु पाचयति देवदत्तेन यज्ञदत्त इत्यादावपि प्रयोज्यकर्तृविक्लित्यानुकूलव्यापाररूपफलाश्रयत्वेन कर्मत्वापत्रिनिजर्थव्यापारनिष्ठविशेष्यता निरूपितानुकूलत्वसंसर्गावच्छिन्नप्रकारताश्रयत्वरूपफलत्वस्य तत्राप्यक्षते। मम तु निजर्थे नाप्यमानस्य कर्तुः कर्मत्वं चेत् गत्याद्यर्थानामेव धातूनामिति नियमेन नैव तत्र फलप्राप्तिरिति चेन्न विवक्षातः कारकानि भवन्तीति न्यायेन तस्य सादृश्यफलाश्रयत्वेनाविवक्षया तस्य समाधेयत्वादिति सुधियो विभावयन्तु। अभिधानोच्छेदापत्तिरिति अनभिहितीति सूत्रे कटं भीष्मं कुर्वीत्यात् अनवहित इति सूत्रे कटं भीष्म कुर्वीरित्यत्र विशेषणेन कर्मत्वोक्तावपि द्वितीयोपत्तये कृतद्धित समासे अभिहिते क्वचिन्निपाते चेति परिगणनस्य भाष्ये दर्शनात् तैरेवाभिधाने कर्मत्वादीनां द्वितीयादीनां साधुत्वाभावे भाष्यकृतस्वारस्यात् फलाश्रयस्य कर्मत्वेन व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वेन च भवन्मते कर्तृकर्मणोस्तिङा अनभिधाने च हरिं भजति भक्त इत्यत्र भक्तेः तृतीयायाः पच्यते कर्मणोस्तिङा अनभिधाने च हरिं भजति भक्त इत्यत्र भक्तेः तृतीयायाः पच्यते तण्डुल इत्यत्र तण्डुले द्वितीयायाश्चापत्तो भाष्योक्त परिगणनम् एवं असंगतं स्याद् इत्यवधेयम्। न च व्यापारे नेति शक्तिग्रहजन्योपस्थिति विषयत्वं नाभिधानं नवा लक्षणाग्रह जन्योपस्थिति विषयत्वं किन्तु बोध विषयत्वमेव। एवञ्चानुमिति रूपा क्षेपात्मक ज्ञानं विषयत्वस्यान्तन्मते कर्मादिषु सत्त्वेनाभिधानम् इति सा व्यवस्था सूत्रम् उत्पद्यते इति ज्ञेयम्। क्रियाप्रधानम् इति क्रियाप्रधानम् आख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति हि यास्कसिद्धान्तो अतस्तेषामपि मते व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधो ज्ञेयः स च पूर्वोक्तरीत्या नैव सम्भवेदिति यास्कवचो विरोधस्य कारणम्। मीमांसकों ने जो धातु का अर्थ फल और प्रत्यय का अर्थ व्यापार माना है वह ठीक नहीं, क्योंकि लह कर्मणि च भावे चाकर्म की व्यह इस सूत्र के द्वारा प्रत्यय का अर्थ व्यापार है यह सिद्ध नहीं होता।
इसीलिए उक्त सूत्र से विरोध होने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि पचति पक्ष्यति पक्वान इत्यादि स्थलों में फूत्कार आदि की प्रतीत होने के लिए उसमें अनेक प्रत्ययों की शक्ति कल्पना की अपेक्षा एक धातु ही शक्ति कल्पना उचित है। तीसरी बात यह है कि फूत्कार आदि प्रत्यय का अर्थ है तो गच्छत इत्यादि स्थलों में फूत्कार आदि की प्रतीत न की जाए। इसीलिए पच वगैरह क्रियाओं का जुटान के कारण कल्पना करने में अत्यंत गौरव हो जाएगा। चौथी बात यह है कि सकर्मक और अकर्मक का व्यवहार का भी उच्छेद होने लगेगा। तब किसी ने यह कहा कि प्रत्यार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वम सकर्मकत्वम, अर्थात प्रत्यय का अर्थ जो व्यापार उससे पृथक फल का वाचक जो है वह सकर्मक है, और तत्समानाधिकरण फलवाचकत्वम अकर्मकत्वम, अर्थात प्रत्यार्थ व्यापार के साथ साथ फल का जो वाचक है वह अकर्मक है। इस तरह के मीमांसकों के मत में प्रत्यार्थ व्यापार का आश्रय जो है वही कर्ता होता है। तो घटम भावयति इत्यादि स्थलों में णिच प्रत्यय का अर्थ व्यापार और उस व्यापार से पृथक फल का आश्रय घटादि भी है। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से घटादि की कर्म संज्ञा निर्वाद है। तो मीमांसक मत भी ठीक ही है, किंतु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उक्तानुक्त की व्यवस्था नहीं होने पाएगी। अर्थात ऐसी समस्या में अभिधानंच तिंकृत तद्धित समासै यह भाष्योक्त परिगणन व्यर्थ होने लगेगा। तब किसी ने यह कहा कि कर्त्राख्यात में व्यापार से, कर्त्राख्यात में व्यापार से आश्रय का आक्षेप हो जाएगा तो कर्ता उक्त ही हो जाएगा, और कर्माख्यात में प्रधान फल से स्वाश्रय का आक्षेप हो जाने पर कर्म उक्त हो जाएगा। तो उक्तानुक्ति का व्यवस्था का उच्छेद कैसे? यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जाति शक्तिवाद में जाति से शक्ति का आक्षेप जिस प्रकार होता है उसी प्रकार आश्रय की प्रधानता हो जाने पर क्रिया प्रधानमाख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि, यह इस यास्क वचन से विरोध होने लगेगा। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।